झारखंड सहायक शिक्षक भर्ती 2024। दोस्तों, झारखंड सहायक शिक्षक भर्ती को लेकर एक नया मोड़ आ गया है। और मैं बता दूं, इसमें जो है पारा शिक्षक और गैर पारा शिक्षक दोनों की फ़ायदा होने वाली है। उसके पहले मैं बता दूं दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि झारखंड सहायक शिक्षक जो के जगह में झारखंड सहायक आचार्य की नियुक्ति प्रक्रिया भी चल रही है। उसमें 1 to 5 और 6 to 8 दोनों का एग्ज़ाम संपन्न हो चुका है। इसके लिए जेएससी के द्वारा भी एक नोटिस जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि इसका एग्ज़ाम हो चुका है, लेकिन रिजल्ट अभी नहीं दिया जा सकता है। उसका कारण भी उन्होंने बताया है जेएससी के माध्यम, जेएससी के वेबसाइट में, कि इसका मूल मूल कारण ये है कि अभी ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है, जिसके कारण ये रिजल्ट अभी नहीं दिया जा सकता है। और आपको ये भी पता है दोस्तों, जैसे कि सीटेट वर्सेस जेटेट की लड़ाई चल रही है, जैसा कि आपको ये भी पता है कि झारखंड हाईकोर्ट ने यह कह दिया था कि सीटेट कैंडिडेट इस झारखंड सहायक आचार्य का फॉर्म भर सकते हैं, बशर्ते कि उसको पहला अटेम्प्ट में जेटेट पास करना होगा, तब उसकी नियुक्ति अस्थायी की जाएगी। अब क्या हुआ कि उम्मीद ये था कि कल कुछ न कुछ रिजल्ट सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आएगा, क्योंकि आपको ये पता है सहायक आचार्य को लेकर 1 to 5 हो या 6 to 8 दोनों का एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है। इंतज़ार लोग कर रहे हैं रिजल्ट का, और रिजल्ट पर रोक लगा दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट का कहना यह है, बिना मेरे परमिशन का, यानी बिना मेरे अनुमति का रिजल्ट जारी नहीं किया जा सकता है। यही कारण था कि अनुमति लेने के लिए सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी, लेकिन उनके बात को खारिज कर दिया गया है, यानी माना नहीं गया है। तो उसका कारण क्या था? चूँकि आपको ये भी पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि हम इसका फाइनल सुनवाई 3 सितंबर को करेंगे, लेकिन गवर्नमेंट चाह रहे थे 3 सितंबर बहुत लंबा समय हो जाएगा, और यदि 3 सितंबर को सुनवाई होगी तो हम बहाली नहीं कर पाएंगे। इसलिए गवर्नमेंट ये चाह रही थी कि आइए दाखिल करके हम जो है एक ले लेते हैं, ऑर्डर ले लेते हैं, अनुमति ले लेते हैं कि हमको रिजल्ट देने का यदि अनुमति मिल जाता है तो रिजल्ट के साथ साथ हम क्या करेंगे कि ज्वाइनिंग लेटर भी दे देंगे लोगों को। तो इससे मेरा एक वोट बैंक तैयार हो जाएगा, और बहुत बड़ी वोट बैंक होगी, क्योंकि जितनी बहाली है सबसे बड़ी बहाली इसी में है झारखंड सहायक आचार्य की। जैसे कि आपको पता है 50,000 झारखंड सहायक आचार्य की नियुक्ति होनी थी, लेकिन गवर्नमेंट 26,000 को पहला चरण में करना चाह रहा था, लेकिन अभी ऐसा सिचुएशन आ गया है कि 26,000 का भी गवर्नमेंट बहाली अब नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसके हाथ से ये बहाली निकलता हुआ दिख रहा है, क्योंकि समय बिल्कुल कम है। यदि कल तक सुप्रीम कोर्ट इसको ऑर्डर दे देती गवर्नमेंट को कि आपकी जो है प्रक्रिया सभी तो चल ही रही थी, जैसा कि आपको पता है कि एग्ज़ाम भी हो चुका है, मतलब किसी प्रकार का नियुक्ति प्रक्रिया में रोक नहीं है, सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट पर रोक लगाया था सुप्रीम कोर्ट ने। तो दोस्तों, ये इसी उम्मीद के साथ जो गवर्नमेंट है, झारखंड गवर्नमेंट, हेमंत सोरेन की सरकार, ये गई थी ये डिमांड करके के लिए कि हमको रिजल्ट का रोक हटा दिया जाए, लेकिन ऐसा वो सुनी नहीं सुप्रीम कोर्ट, और इसका खामियाजा ये होगा कि अब बहाली मुश्किल है, एकदम पूरी मुश्किल आ गई है, चूँकि सरकार के पास समय बहुत ही कम है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये सेम केस 2014 में भी सरकार के साथ हो चुका था। सरकार को यहाँ पे समझने की ज़रूरत थी, बहाली चाहती सरकार तो बहुत पहले ही कर लेती, लेकिन सरकार पहले बहाली ना करके ये सोच रही थी कि अंत में हम बहाली करेंगे और जो है वोट बैंक तैयार करेंगे। आप देख रहे होंगे माया योजना क्या क्या योजना ला रही है, अब इसको 5 साल में कुछ नहीं दिखाई पड़ा, अब 1 महीना है तो इसको सब योजना नज़र आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में आचार संहिता अचानक लग जाने से फिर वही हाल होगा जो 2014 में हुआ था। 2014 में भी 14,500 बहाली लगभग निकाली थी प्राइमरी शिक्षक की, और यही केस सेम हुआ था दोस्तों। और ऐसी स्थिति में सरकार बहाली नहीं कर पाई थी अपने हाथों से, सिर्फ और सिर्फ पूरे झारखंड में मात्र रांची में ही वो ज्वाइनिंग दे पाई थी, बाद बाकी कहीं पर दे नहीं पाई थी। और सेम केस यहाँ पर फिर घट जाती है, तो सरकार को यहाँ पे सोचना था 2014 का घटना फिर से मेरे साथ ना हो जाए, इसलिए बहाली पहले करना था, लेकिन सरकार इसमें जो है जागरूक नहीं थी, जिसके कारण अब सरकार को भुगतना वही होगा जो कि 2014 में आपने देखा। इनको बहुत ही कम सीट मिली थी, जबकि वहाँ पर उम्मीद जताई जा रही थी 2014 में कि ये सरकार जो है पूर्ण बहुमत के साथ बनेगी। तो खैर, ये तो बात है वोट बैंक की, लेकिन सरकार को चाहिए था कि ये 5 साल विश्वास की है तो इनको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार देना था। जब 5 लाख कह के आई थी सरकार की 5 लाख गवर्नमेंट वैकेंसी हम पूरा करेंगे, तो कम से कम 1 लाख भी कर देती तो लोग कहता कि ये सरकार सही है। अब दोस्तों, जैसा कि आपको पता है झारखंड सहायक आचार्य को लेके
जेटेट 2016 वाले और सीटेट वाले दोनों की लड़ाई चल रही थी। इसमें पूरी फायदा जेटेट 2013 वालों को होने वाली है, तो वही को उसी वीडियो को लेके आया हूँ। तो दोस्तों आपको मैं बता दूँ, जेटेट 2013 पास वालों का आज जारी किया जाएगा मेरिट लिस्ट। जैसा कि आपको पता है, जेटेट 2013 वाले के पास जो अभी चल रहा है सिचुएशन, इनको किसी प्रकार का रोक का असर नहीं पड़ रहा है और ये बहाली प्रक्रिया में अभी शामिल है, इनकी बहाली हो रही है। यानी कि जो जेटेट 2013 पास हैं उनका मेरिट लिस्ट आज जारी होने वाला है, यानी बहुत लोगों का आज नौकरी हो जाएगी। अब बात करते हैं जेटेट 2013 पास जिनका नियुक्ति नहीं हो पाएगी, वे मिलेंगे मुख्यमंत्री हैं श्री हेमंत सोरेन से। यानी आज तो बहुत सारा लोगों का नौकरी हो जाएगा, लेकिन बहुत सारे लोगों का नहीं भी होगा। उनका कहना है कि जो भी सीट बचा हुआ है वो सीट को पूरा भरा जाए, जो अभी पिटिशनर बने उससे, और जो पिटिशनर नहीं भी बने हैं जो जेटेट 2013 पास है उनको भी लिया जाए। चूँकि आपके पास 50,000 सीट है, 50,000 सीट में यदि 26,000 सीट आप सुरक्षित भी रख लेते हैं तो आपके पास 24,000 है। 24,000 को भी आप यहाँ पर कंसीडर कर सकते हैं। साथ ही साथ उसमें भी जो है 3500 सीट बचा हुआ है, वो भी आपका पूरा नहीं होने जा रहा है। तो आप क्या कीजिए कि पूरे सीट को पहले भरिए जो आपका बचा हुआ है। साथ ही साथ आपके पास उपलब्धि दिखाने के लिए भी कुछ नहीं बचा हुआ है, इसलिए अच्छा मौका है कि जेटेट 2013 का बहाली प्रक्रिया चल ही रहा है, इसमें किसी प्रकार का रोक नहीं है। तो आप इस बहाली को पूरा कीजिए, जिससे कि कैंडिडेट्स आपके नाम लेंगे जो जेटेट 2013 पास किए हैं। तो लोगों का यही कहना है जो जेटेट 2013 पास हैं दोस्तों, पूरा बचे हुए सीटों को भरने की हो रही है बात। यानी कि जो भी 3500 सीट है उसको पहले पूरा कीजिए जो कि पहले से बचा हुआ है, और जितने भी जेटेट 2013 पास है उसकी पूरी बहाली कीजिए। किसी भी कैंडिडेट को आप छोड़िए नहीं, चूँकि आपके पास जो है समय भी कम है और बहाली प्रक्रिया नहीं कर पाएंगे, और यही आपके पास अच्छा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि यहाँ से आप वोट बैंक तैयार कर सकते हैं। स्टेट मेरिट लिस्ट बनाने की हो रही है बात, कहने का है इनका कि आप जो है जो लिस्ट तैयार कीजिए वो डिस्ट्रिक्ट वाइज नहीं स्टेट वाइज कीजिए, जिससे कि वह सीट पूरा भरा जा सके। क्या होता है डिस्ट्रिक्ट वाइज में, कई जगह डिस्ट्रिक्ट में तो बहाली पूरी हो जाती है, लेकिन कई जगह क्या होती है कि बहाली पूरी नहीं हो पाती है। कई जगह में क्या होता है, अनुमानता क्या है कि लोग कम भरते हैं फॉर्म, तो कहीं पर ज़्यादा भर देते हैं। कहीं कहीं क्या होता है कि सीट से ज़्यादा लोग वहाँ पे चल जाते हैं। बहुत ऐसा जगह है सीट से बहुत ही कम लोग पहुँच जाते हैं। तो इसीलिए डिमांड कर रहे हैं कि ये जो मेरिट लिस्ट हो स्टेट लेवल की होनी चाहिए। दूसरी बात, इन्होंने ये भी तर्क दिया है कि झारखंड हाई स्कूल में भी पहले डिस्ट्रिक्ट वाइज मेरिट लिस्ट बनी थी, लेकिन बाद में उसको स्टेट वाइज मेरिट लिस्ट बनाई गई। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने भी यही ऑर्डर दिया कि ये जो मेरिट लिस्ट बनना चाहिए जिलावार न होके राज्यवार बनना चाहिए। तो इससे जो है कैंडिडेट्स की फ़ायदा होती है, और होता क्या है कि सीट भी पूरा भर जाता है। झारखंड सहायक आचार्य भर्ती में मेरिट लिस्ट को भी डिस्ट्रिक्ट से हटाकर स्टेट मेरिट लिस्ट बनाया जा रहा है। जैसे आपको पता है कि ये जो बहाली है सभी डिस्ट्रिक्ट में वैकेंसी है, वो डिस्ट्रिक्ट के आधार पर वैकेंसी तैयार किया गया है, लेकिन इसको जो है डिस्ट्रिक्ट वाइज को हटा करके सीधे स्टेट मेरिट लिस्ट की बात की गई है झारखंड सहायक आचार्य में। यानी इसका जो रिजल्ट आएगा वो आपका स्टेट वाइज आएगा, जिससे सीट पूरा भरा जा सकता है। यानी कि वैकेंसी की मतलब वैकेंट रहने की कोई बात यहाँ पर नहीं होगी। जेटेट 2013 वालों का किसी प्रकार का रोक नहीं है। इनका ये कहना है कि ये जो अभी चल रही है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का मामला चल रहा है, सिर्फ और सिर्फ जेटेट 2016 वाले वहाँ पर शामिल हैं और सीटेट वाले शामिल हैं। यानी पूरी तरह से यहाँ पर सुरक्षित है जेटेट 2013, जिसकी बहाली प्रक्रिया अभी चल रही है। यानी किसी प्रकार का रोक नहीं है। तो सरकार चाह लेगी तो आसानी से यहाँ पर बहाली पूरा कर सकते हैं जो भी जेटेट 2013 पास है। तो इस प्रकार से लोगों का डिमांड है कि जो भी जेटेट 2013 पास है आज मेरिट लिस्ट बनेगी। जो जेटेट 2013 पास है उसका रिजल्ट आने वाली है। उसके बाद जो भी कैंडिडेट्स का नौकरी नहीं लगेगा उनका डिमांड ये है कि सबको बहाली सीधी होनी चाहिए, डायरेक्ट जो भी जेटेट 2013 पास बैठे हुए हैं। तो दोस्तों गोल्डन अपॉर्चुनिटी है गवर्नमेंट के पास, चूँकि गवर्नमेंट के पास जो है ये हाथ से निकल चुका था कि वो जो है बहाली प्रक्रिया यानी बहाली शिक्षकों की कर पाएंगे, लेकिन ये एक अच्छा मौका है उनके पास कि जेटेट 2013 पास वालों को फिलहाल बहाली कर सकती है बचे हुए सीटों पर और अपनी उपलब्धि दिखा सकते हैं। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए और ऑथेंटिक वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।